घटना असहनीय है मेरे जैसे और हर उस व्यक्ति के लिए जिसके परिवार में बेटी है, माँ है, पत्नी है, बहन है, उन सब के लिए पीड़ादायक है। क्योंकि 3 दिन तक पुलिस जो है चुप रही और 3 दिन बाद जिस हालात में उसकी बॉडी मिली, टांग टूटी हुई, एक आंख फूटी हुई, नग्न, परिवार द्वारा बताया गया सामूहिक रेप उसके साथ हुआ, खून से लथपथ। मैं बाबा साहब के शरण में इसलिए प्रोटेस्ट पे बैठा हूँ सुबह से कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सरकारों को उनकी पद की गोपनीयता का जो है वो शपथ याद दिला सकूं जो उन्होंने ली थी। सरकार अगर संवेदनशील होती तो वो बेटी जिंदा होती। आजाद साहब, जिस तरह की घटना हुई है उस घटना को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, वो घटना असहनीय है मेरे जैसे और हर उस व्यक्ति के लिए जिसके परिवार में बेटी है, माँ है, पत्नी है, बहन है, उन सब के लिए पीड़ादायक है। क्योंकि 3 दिन तक पुलिस जो है चुप रही और 3 दिन बाद जिस हालात में उसकी बॉडी मिली, टांग टूटी हुई, एक आंख फूटी हुई, नग्न, परिवार द्वारा बताया गया सामूहिक रेप उसके साथ हुआ, खून से लथपथ। शायद कोई बाप अपनी बेटी को इस तरह देख पाया। हालत ये थी कि उसकी माँ और परिवार के लोगों ने जब उसको देखा तो वहीं बेहोश होकर गिर गए। ये पीड़ा सिर्फ मेरी नहीं है, ये पूरे देश की पीड़ा है और इसमें थोड़ी सी चुप्पी है, ये मुझे खल रही है। क्योंकि शायद ये जाति व्यवस्था की वजह से हो सकती है, लेकिन मैं इस पे चुप नहीं रह सकता। मैं बाबा साहब के शरण में इसलिए प्रोटेस्ट पे बैठा हूँ सुबह से कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सरकारों को उनकी पद की गोपनीयता का जो है वो शपथ याद दिला सकूं जो उन्होंने ली थी कि वो विधि के अनुरूप सभी के साथ न्याय करेंगे। आज न्याय होता नहीं दिख रहा। 3 दिन में अगर पुलिस अपना काम करती, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करता, सरकार अगर संवेदनशील होती तो वो बेटी जिंदा होती। आपकी आवाज भारी भी है, क्या आप भी भावुक हो रहे हैं? हाँ, भावुक हूँ क्योंकि नहीं रोक पा रहा हूँ। क्योंकि एक निकम्मी सरकार उत्तर प्रदेश में कुर्सी पे बैठी है, एक निर्लज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे बैठे जिनको नहीं पता लगता कि लोगों की पीड़ा क्या होती है, जो लोगों की पीड़ा का मजाक उड़ाते हैं, जो सिर्फ जोर से बोल के लोगों की आवाज को दबाना चाहते हैं, लोगों पे जो है हमला करना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि बेटी के सम्मान की रक्षा और एक बाप के लिए, एक परिवार के लिए बेटी क्या होती है। उसी पीड़ा के साथ यहाँ बैठा हूँ क्योंकि ये जो शख्सियत है पीछे, संविधान निर्माता, इनसे शक्ति मांग रहा हूँ लड़ने के लिए कि उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी देश की तरक्की उस देश की बेटियों से मापता हूँ। आज बेटियां सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। आज बेटियों पे जुल्म हो रहा है, आज गरीबों पे जुल्म हो रहा है और सरकार चुप है।